अलवर शहर में चारों तरफ गंदगी का आलम है। सफाई कर्मी अपनी मांगों पर अडिग हैं और सरकार एवं प्रशासन कोई समाधान नहीं निकाल पा रहे। ऐसे में बदइंतजामी फैल रही है और बीमारियों का भी खतरा है। अलवर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते हाल बदतर होता जा रहा है। शहर की बस्तियों एवं बाजारों में जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि नगर निगम कार्यालय के बाहर भी गंदगी का आलम है। उधर ठेकेदार के सफाई कर्मचारी सुपरवाइजर शिवराज अटवाल ने बताया कि मांगे पूरी होने तक यह हड़ताल चलती रहेगी। उनका कहना था कि सफाई कर्मचारी अपने अपने वार्डों में जाकर बैठे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल चल रही है। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव के समय वाल्मीकि समाज ने संजय शर्मा एवं भूपेंद्र यादव को पूरा समर्थन दिया था, लेकिन इन्होंने या किसी भी अधिकारी या मंत्री ने उनकी सुध नहीं ली है। गौरतलब है कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को ही स्थान देने की मांग प्रमुख है। अटवाल ने कहा कि वर्ष 2018 में सफाई कर्मचारी के पद पर अन्य जातियों के नियुक्त अभ्यर्थी सफाई के बजाय अधिकारियों के बंगले या फिर ऑफिस में काम करते हैं। सरकार की जो मनमानी हद धर्मिता जो चल रही है, उसके कारण ये सारी व्यवस्थाएं जो हो रही हैं या व्यवस्थाएं फेल हो रही हैं, इसके लिए तो सरकार ही जिम्मेदार है। हम लोग जिम्मेदार कहाँ हैं? हम लोग तो मजदूर वर्ग। हम तो अपनी मांग रख रहे हैं सरकार के सामने कि सरकार इसका समाधान निकाले, और अगर अभी आपके पास कोई समाधान नहीं है तो इस भर्ती को स्थगित कर दो, मत करो ना आप। और अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे नौकरी दे, तो उसको सबसे पहले कह दो कि आप ठेके प्रथा में आइए और काम करिए, हम देखेंगे। सड़कों पर काम करता है, सड़कों की गंदगी को साफ करता है। हम किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में नहीं है कि हम किसी व्यक्ति विशेष या समाज विशेष के विरोध में हो। हम तो सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं कि जो व्यक्ति पहले से कार्य करता आ रहा है उसको प्राथमिकता दे दी जाए। और इस विषय में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है माननीय मंत्री महोदय। आप कहां तक अलवर के वाल्मीकि समाज को इस पीड़ा से, दुखद घटना से बाहर निकालेंगे? आप कब तक अपना पक्ष सरकार के सामने रखेंगे, ये एक जानने का विषय है। हम लोग बड़ी उत्सुकता से और एक नजरें गड़ाएं आपके आशीर्वाद की हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अलवर की जनता को, अलवर के वाल्मीकि समाज को और पूरे राजस्थान में आपकी सरकार है। आप इस मुद्दे को सरकार को उठाएं और सरकार को बताएं कि जो व्यक्ति पहले से कार्य करता आ रहा है उसी को प्राथमिकता दी जाए। वहीं शहर के हालत इस कदर बिगड़ गए हैं कि रोड पर पड़े कचरे से बदबू आने लगी है। कॉलोनियों में घरों के बगल में कचरे के ढेर पड़े हैं। स्कूल कॉलेजों के बाहर भी यही स्थिति है। असल में सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बाद नगर निगम के पास कोई इंतजाम नहीं है। इस कारण बदहाली चरम पर पहुंच गई है। जबकि कुछ दिन पहले ही अलवर निगम के सभापति और आयुक्त इंदौर में सफाई व्यवस्था का जायजा लेकर लौटे थे। उनका मकसद था कि इंदौर की तरह अलवर में सफाई व्यवस्था हो, लेकिन हड़ताल के चलते हालात बिगड़ चुके हैं। बदबू से लोग परेशान हैं। कई जगह पर दुकानदार दुकानें नहीं खोल पा रहे और कुछ घरों के बगल में कचरे से आ रही बदबू सहन नहीं हो पा रही है। गौरतलब है कि अलवर शहर में रोजाना 300 टन से अधिक कचरा निकल रहा था, जो 4 दिनों से रोड पर है। साथ ही आधा कचरा ही डोर टू डोर के जरिए उठ पाता है। कई जगहों पर डोर टू डोर कचरा उठाने वाले वाहन भी नहीं आ रहे हैं। वार्ड 16 के पार्षद कैलाश सैनी के अलावा नागरिक अमरदीप गुप्ता आदि ने इसे लेकर आक्रोश का इजहार किया। सर, ये केडरगंज का मेन रोड है और यहाँ पर लगभग 5-6 दिन हो गए हैं कचरा स्टैंड से उठ नहीं रहा है और इतनी बदबू और यातायात जाम की स्थिति पैदा हो जाती है कि यहाँ पर आम आदमी का निकलना तो दुभर हो गया। और रही दुकानदारी का सवाल, तो मैं एक व्यापारी आदमी हूँ, दुकानदार में नहीं, इसी रोड पर है, तो कस्टमर ही नहीं आते दुकान पर, बिल्कुल चढ़ते नहीं है। और ये महामारी का खतरे की तरफ बढ़ रहा है। प्रशासन को, राजस्थान सरकार को इस ओर जो भी इनकी वाजिब मांगे हैं उन्हें मांग कर, अगर वाजिब मांगे तो माननी चाहिए और तुरंत इसका समाधान होना चाहिए। बारिश का मौसम है, डेंगू मलेरिया। हाँ बिल्कुल साहब, मैं बोल तो रहा हूँ, महामारी का खतरा बढ़ रहा है और आगे आने वाले समय में अगर ऐसी स्थिति रही तो और भी महामारी हो सकती है। मजदूरों की, लेबरों की हड़ताल होने की वजह से सारा शहर में खतरा हुआ पड़ा है। स्टैंड देखो, स्टैंड नहीं उठ रहे। मोहल्ले का सारा हाल बेकार हुआ पड़ा है। पूरा वार्ड में गंदगी पड़ी, सारे दिन बदबू आती है, सारे दिन बदबू।
आज 5वां दिन है हड़ताल का, एक दिन भी स्टैंड नहीं हटा इसका, कचरा कचरा हुआ पड़ा है। नगर परिषद वालों की कमी है, 5 दिन हो गए गाय चारा चल रही है इसी में कचरे में, और 5 दिन से कोई कस्टमर नहीं आ रहा। बाजार के अंदर हड़ताल हुई पड़ी है, इतनी गंदगी आ रही है, दुकानदार बैठने के लिए मोहताज हो रहे बाजार के अंदर। 5 दिन से कचरे सफाई नहीं हो रही, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। हाँ सर, और सारा दिन जाम रहता है बाजार के अंदर। सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है तो दिक्कत आ रही है। हाँ सर, अगर और लंबी हड़ताल चली तो पूरे शहर में कचरा कचरा हो जाएगा, पूरे शहर में कचरा कचरा हो जाएगा, आपत्ति हो जाएगी सब बड़ी। अभी चल रहा है कचरा वगैरह। हाँ सर, पूरा कचरा ही कचरा पड़ा। वहीं अलवर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये खूबसूरत शहर बदबू से भर गया है। आंदोलनकारी कह रहे हैं कि ये हड़ताल प्रदेश भर में तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी मांगें पूरी ना हो जाए। उनके अनुसार वाल्मीकि समाज के लोगों को सफाई कर्मचारी नियुक्ति में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। वहीं निगम आयुक्त बजरंग सिंह ने कहा कि सरकारी और ठेकेदार दोनों के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है, इनसे वार्ता भी की जा चुकी है। देखिए, जो सफाई कर्मचारी में हड़ताल है वो राज्य स्तर पे है, और ये जो मांग उठा रहे हैं कि सफाई भर्ती में केवल वाल्मीकि समाज के युवाओं को ही लिया जाना चाहिए, ये एक नीतिगत निर्णय है जो निगम से संबंधित नहीं है। यद्यपि हम समझाइश के प्रयास कर रहे हैं और ऑटो टिपर चलाने के प्रयास कर रहे हैं कि कचरे को उठा सकें। हमारे लिए भी ये चिंता का विषय है कि बाहर जो कूड़ा आ रहा है उसको हम ऑटो टिपर या ट्रैक्टर चला के उठवाएं, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि समझाइश के प्रयास। रोज़ ऑटो टिपर नहीं चलने से उठ नहीं रहे हैं, इसलिए गंदगी का ढेर बढ़ा हुआ दिखाई देता है। वैसे रोज़ ही इतना कचरा आता है, लेकिन अभी स्ट्राइक है, इसके कारण ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सरकारी कर्मचारी भी सम्मिलित हैं और जो ठेकेदार के संविदा कार्मिक हैं वो भी इस स्ट्राइक में सम्मिलित हैं। ये समाज का विषय है, इसलिए कोई आगे नहीं। जहां एक और सफाई कर्मचारी अपनी मांग पर अडिग हैं, वहीं नगर निगम, प्रशासन और सरकार के स्तर पर कोई हल नहीं निकाला गया है। वैकल्पिक इंतजाम नहीं होने के कारण शहरवासी गंदगी के बीच जीने को मजबूर हैं, जबकि बारिश के मौसम में पहले से ही बीमारियों का खतरा बना हुआ है। देखना है कि यह बिगड़े हालात कब तक सुधर पाते हैं।